जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। सब सखियां मिल बंधन बांध्यो, रेशम गांठ बंधायो। छूटे नाही राजा जी का कंगन, कैसे गोवर्धन उठायो। आज हम पुरुषोत्तम मास मातम्य के 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 22वें अध्याय में राजा डडधनवा को पुरुषोत्तम व्रत में भोजन आदि का नियम वर्णन श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में हम डडधनवा, उपाख्यान, राजा चित्रबाहु, मणिग्रीव तथा मुनि उग्रदेव की कथा का श्रवण करेंगे। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझे कहें। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य, प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का परम भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो मुनिराज मुझ सेवक के घर पधारे। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकटंक राज्य कैसे हुआ और यह पतिव्रता स्त्री मुझे कैसे प्राप्त हुई। मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था, यह सब कृपा करके आप मुझे बताएं। अगस्त जी राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र तुझे कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुरी में मणिग्रीव नाम से तू हुआ था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न और मलबुद्धि वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म, वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा रखने वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तर धन छीन लिया, फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सारा धन नष्ट हो जाने पर तुझे बड़ा क्लेश हुआ। धन के नाश होने पर, अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर भी इस प्रतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित, मूर्छित होकर वहां गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उन्हें उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों पति पत्नी ने उन उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब यह महायोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगे कि मैं कहाँ था और इस वन में मुझे कौन लाया। उग्रदेव बोले, मैं तुमको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो मुझे अपना परिचय दो, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल ग्रहण किया। तब मणिग्रीव, हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं ने परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है। उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने मुझे जीवन दान दिया है, अतः बताओ तुमको मैं क्या प्रदान करूं। हे मणिग्रीव,
किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सो मुझे कहो। मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूँगा। अगस्त ऋषि कहने लगे। इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। पुरुषोत्तम मास मातम्मी का 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।